once again to the biggest, the greatest madhouse in the country. Madhouse इसलिए क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी कैसे भी आपको हंसा सकता है. हमारी एक ऐसी कोशिश जहाँ आज तक हमने आपको हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा. चाहे वो बड़ों के बारे में हो या छोटों के, पतलों के बारे में हो या मोटों के, लंबों के बारे में हो या नाटों के, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हंसता हुआ नूरानी चेहरा हर किसी को खूब जचता है. क्यों? कौन नहीं जानता मेरा नाम? कौन सा बोले? पहचान कौन? सूरज मंगू, गजोधर, पोपटलाल, कुंवर के कच्छो. अपना अपना खुजाओ. यही सोचकर और रोज की छोटे छोटे हंसी के पलों को समेटकर we bring you the best of them all. Thank you for laughing along with me, Parizat Kola, every Friday evening only on Hutch, the great Indian laughter champions. तू पीता है क्या? सैलेड पीता हूँ 2 बच्चों का. जूली! नवीन प्रभाकर, बाप रे बाप. हेलो, क्या लो? आपके यहाँ बहू बेटी हैं? क्यों? रात गुजारनी है. पैसा निकालो पहला. नाटक नहीं मांगता. आया बड़ा. तो सिद्धू साहब देखो, बिना किसी बात के भी इतना हंसते. Well, आज का लाफ्टर मेन्यू कुछ स्पेशल है. स्पेशल इसलिए क्योंकि this is the best of the rest from this laughter house. इससे पहले कि हज द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन सीरीज आगे बढ़े, पेश है कुछ ऐसा जो आपने अब तक नहीं देखा और जिस पर आपने इससे पहले नहीं हंसा. Coming up is one of the best unseen performances from Hutch, the great Indian laughter champion series so far. सुनील है, राजू है, एहसान है, भगवंत मान है और है कई सारे स्पेशल गेस्ट. लेकिन फिलहाल इट्स टाइम टू स्टार्ट द शो. टाइम है पाल के साथ ताल मिलाने का. प्रेजेंटिंग द वेरी बेस्ट ऑफ सुनील पाल, आवर चैंपियन नंबर 1. एक पुरानी फिल्म का सीन मैं आपको बताता हूँ. पुरानी फिल्म में जब हीरो हीरोइन को छोड़ के जा रहा है, तो हीरोइन कहती थी, बेचारी दुबली पतली, एक ही साड़ी में पूरी फिल्म कर लेती थी. दुबली पतली हीरोइन. क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्या तुम मुझे सचमुच छोड़ के जा रहे हो? झूठी मूठी. और हीरो उससे थका हुआ, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ. बहुत अच्छा. तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? डाकखाने की नौकरी पक्की हो गई, 400 रुपये पगार है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं. नहीं, मैं नहीं जी पाऊंगी. साजन, मुझे छोड़ के मत जाओ, जा रहा हूं. हीरो निकल जाता था. आज जमाना चेंज हो गया. हीरोइन कहती, रमेश यू चीटर, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? हाँ, पक्का जा रहे हो? डेफिनेट जा रहे हो? चल फुट, सुरेश कम यार. तो सुरेश बगल में खड़ा है. प्यार जब होता तो लड़का जो है लड़की को काजल समझता है, काजल. और लड़की जो है लड़के को सलमान खान समझती है. बड़े बड़े वादे. और शादी के 2 साल के बाद इनकी हालत देखिए. पत्नी जो है, जो काजल थी, अपने पति से कहती, बड़ी कसम खाई थी तुमने, मुझको दिलाओगे गहने, झुमका दिलाया था वो भी है पानी चढ़ेला. क्या तुम्हें याद है? पानी चढ़ेला. क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? और ये जो काजल है, इसको देख के इसका पति कहता है 2 साल के बाद, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मुंह न दिखाया करो. भावनाओं को समझो. बर्बादी के दिन अभी दूर है, राम से कि बहन न डराया करो. दोस्तों से मिला रहा अपनी पत्नी को, दोस्तों से.
गाना गा के। जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, और जिसने इसे देखा घबरा के चीखा। ऐसी हॉरर बीवी छोड़ के जमाना मेरी जिंदगी में चली आई, चली आई, मेरी जिंदगी में चली आई, चली आई, मेरी जिंदगी में चली आई, चली आई, मेरी जिंदगी में चली आई, चली आई। ऐसे दामाद को देखकर उसका ससुरा कहता है, ऐसे दामाद को देखिए, कमबख्त दामाद है ये, पूरा बर्बाद है ये, जब आता है भेजा खाता है, और रहता है जब तक ये कमबख्त खर्चा बढ़ाता है। मेरे घर में घुसता है ऐसे, इसके बाप का माल हो जैसे, करता है जलील बहाने, मांगता है मुझसे पैसे। सालों के यहाँ रहता है, साली पे नजर रखता है, पीता है गंदी दारू और बेफुजूल बकता है। कमबख्त दामाद है ये, पूरा बर्बाद है ये। अब ये दामाद जो है अपने ससुर से कहता है, न टीवी दिला दिया, न पंखा दिला दिया, ओ ससुर जी सूट भी नहीं दिया, शादी में कुर्ता सिला दिया। कुर्ता सिला दिया। बोला तूने तेरी बेटी लगती है क्या बस माधुरी, ससुर जी टुन टुन दिला दिया, शादी का कैसा सिला दिया। गुरु और चेले की परंपरा संगीत की दुनिया में बहुत सदियों से चलती आई, तानसेन के जमाने चलती आई है। एक बड़े अच्छे गुरु और चेले थे, एक दिन चेला मर गया बेचारा वो। गुरु परेशान, अरे एक ही चेला था मेरा, जो भी मैं उससे कहता था मानता था बेचारा। मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते थे लेकिन वो मानता था। मेरे चेले तू कहाँ है, तू कहीं भी मेरे सपने में आ जा। कुछ दिनों के बाद ये चेला सपने में आए उनके, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श करता हूँ। बेटा तू कहाँ है? बेटा बस गुरुजी बस आपकी दया से बराबर पहुंच गया। गुरुजी यात्रा बहुत सफल रही और जाते ही वहां पर ना मुझे गुलशन कुमार जी मिल गए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी आवाज अच्छी, मैं तुम्हारे पर एक एल्बम बनाऊंगा तुम्हारा। गुरुजी प्रणाम, बस आपका आशीर्वाद है गुरुजी। मेरे 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 एल्बम में डांस करेगी ये रंबा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, ये सब डांस करेगी मेरे एल्बम पर। बहुत अच्छा हिट एल्बम होने वाला है। और इंद्र जी तो मेरे गाने से इतना खुश है, डेली अपने दरबार में मेरा गाना सुनते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। इंद्र जी कहते हैं कि बेटा इतना अच्छा गाना तुमने सीखा कहां से? तो गुरुजी मैंने बड़े आदर से आपका नाम लिया है, अगले हफ्ते आपका कार्यक्रम रखा है। आप देखिए प्रोग्राम इतने अच्छे से केबीसी में देखिए आप, अमिताभ बच्चन साहब बहुत अच्छे से सवाल करते हैं। अब धर्म जी को अगर बिठा दिया इस शो में, धर्म जी को, धर्मेंद्र साहब को, धर्म जी को, वो कैसे सवाल करेंगे? मेरे दोस्त तो हॉट सीट पे बैठा है, मेरे सामने बैठा है, पहला सवाल बता हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ए सनी, बी बॉबी, सी सुनील शेट्टी या डी मैं? तो उसने कहा कि मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूंगा। वेरी गुड, किसे फोन करना चाहेगा तू? बोले मेरा एक दोस्त है राजेश। ठक ठक, राजेश तू? बोले मेरा एक दोस्त है राजेश। ठक ठक, राजेश मेरे बच्चे, तेरे दोस्त की जान मेरे चुंगल में है। उससे हमने सवाल किया कि हम में से ताकतवर कौन है? ए सनी, बी बॉबी, सी सुनील शेट्टी या डी मैं? सोच समझ के जवाब देना कमीने कुत्ते, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
मैं तेरा खून पी जाऊंगा, टेढ़ी तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता रामजादे, बता बता। उसने कहा मैं राजेश नहीं, मैं दिनेश हूँ, रॉन्ग नंबर। कौन था इसके लिए बोले? गानों में इतनी वैरायटी आ गई। अब देखिए क्लासिकल जो सिंगर है कि एक ही चीज को इतनी बार रिपीट करते हैं, जैसे कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाले गाना कोई क्लासिकल सिंगर गाए तो क्या होगा देखिए। कोई सोने के दिल मगर 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 कोई सोने कोई सोने तो कोई सोने की दिल वाला, कोई चांदी की दिल वाला। वो पेपर में जो लिखा है तो चांदी खुद कहती है पीतल से कि बेटा हम कागज से निकल लेते हैं, हमारा नंबर नहीं आएगा यहाँ। बहुत बढ़िया। उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उनका भी स्टाइल है। तुम्हारे खत में क्या बात है, तुम्हारे खत में नया नया। अब जब तो नया पुराना ना हो जाए तब तक नया नया नया। तुम्हारे खत में नया नया। तो किसी ने कहा वाह उस्ताद क्या बात है, तो बाजा उसी तरह मोड़ लिया कि तूने तारीफ की, तू ही भुगत अभी। तुम्हारे खत में, तुम्हारे खत में। थैंक यू। अल्ताफ राजा को अगर हम लोग आगे चल के किसी और प्रोग्राम में देखें, जैसे कोई रेसिपी बनाने का प्रोग्राम हो, जैसे रेसिपी कोई चिकन बिरयानी बनाने के लिए बता रहे हैं अल्ताफ राजा कैसे बनाई जाए चिकन बिरयानी। हाँ क्या बात है, चिकन बिरयानी का बनाने का तरीका है देखिए। एक आधा किलो का मुर्गा लो, एक आधा किलो का मुर्गा लो, एक आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। आधा किलो का मुर्गा लो, माशाल्लाह ख्याल देखिए, एक आधा किलो का मुर्गा लो, डालो उसे तलने के लिए। एक आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। ना छोड़ के उसको तुम जाना, सिगड़ी पे बस जलने के लिए। एक आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। आगे जी जी शुक्रिया। बहुत अच्छे गुरु, थैंक यू थैंक यू। एक आधा किलो का मुर्गा लो और डालो उसे तलने के लिए। अल्ताफ भाई जरा गौर फरमाइए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और जल्दी वापस आइए क्योंकि बिरयानी में दम मारना बाकी है। Welcome back to Hutch, the Great Indian Laughter Champions, and you're watching the Best of the Rest special with me, Parizat Kola. Now, before we move on in the Champion Series, here is all that you have not seen before. वैसे तो हंसने के बहाने लाखों है, बस आपके दांत पीले नहीं होने चाहिए। लेकिन बेटा राजू, चाहे जो भी हो, तुम्हारे दांतों के साथ साथ तुम भी स्टेज पर खूब चमकते हो। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Raju Srivastav. बहुत मोटी औरत, जयललिता की भी नानी, खाते पीते घर की, रोड रोलर। जी हाँ, अपने हस्बैंड की बाइक में बैठने की कोशिश कर रही हैं। उनके हस्बैंड बाइक स्टार्ट करके वेट कर रहे हैं। हाँ बैठो, चश्मा, हाँ बैठो, अरे तो बैठो ना, अरे कितनी झुकाऊं, बंद हो जाएगी, बैठो तो सही। और मोटी आंटी, रुको, थैला पकड़, थैला पकड़, झुका झुका, अरे कितनी झुकाऊं, अरे बंद हो जाएगी, ठहर ठहर, वो सैंडल पकड़, सत्यानाश पेंसिल हील,
झुका। ये बैठ नहीं पा रही, कोपचे में कोने में एक सिंगल हड्डी आदमी देख रहा था, पतला। नजदीक आया, उसने फौरन बीड़ी फेंका। नजदीक आया, मोटी औरत को उठाया और बाइक की पिछली सीट पे रख दिया, धपाओ बिठा दिया। बिठाने के बाद खुद भी बैठ रहा। चलो खिसको खिसको। ए हट, तू क्यों बैठ रहा है? अब तुमको उधर उतारना भी तो पड़ेगा। अमिताभ बच्चन साहब, जया जी ने उनको थैला दिए, बोले जाओ हरी धनिया नींबू का आधा प्याज तुम लेके आओ। अब हाजी हाजी तुम लाया करो, सुबह जाना चाहिए तुम्हें मार्केट। अमिताभ बच्चन अरे भाई ये कहाँ मिलती है, किधर मिलती है, थोड़ा सा अगर आइडिया दे देंगे। जब जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। ये मार्केट वाला मामला जो है बड़ा गड़बड़ है भाई। ये पहले तो कभी गया नहीं हूं, तो थोड़ा पूछना पड़ेगा भाई। हाँ, आगे मार्केट में, अब सब्जी वाले जमीन पे बैठे हैं, तो अमिताभ बच्चन वहां आते हैं। भैया ये नींबू कैसे दिया भाई? कमाल है, तो सुन नहीं रहे। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नींबू, हाँ ये कैसे दिया आपने? साला तुमको पूछता है? मैं अमिताभ बच्चन, बलधर में शय बच्चन, तुम्हारी दुकान के सामने खड़े होकर नींबू का भाव पूछता, तुम साला भाव खाता है। अरे भैया देखिए, मैं नींबू खरीदना चाहता और ये बता नहीं रहे, क्या पूछ के बताइए ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किसी ने बोला भाई क्यों नहीं बता रहे उनको भाव? अरे उनको बता के फायदा नहीं है, लंबे बहुत हैं। उनको बोलो झुक के देखा है, नींबू नहीं संतरा है। थैंक यू। प्लेयर तो हमारे बेचारे टेंशन में खेलते रहते हैं, धूप में, अंडर प्रेशर, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर में एसी रूम में बैठ के टीवी के सामने मुंह से खेलते हैं। अरे इस गेंद को इधर मारना चाहिए था, इस तरफ इधर मार देते, पूरी जगह मतलब खाली पड़ी। एक्चुअली क्या करना चाहिए था, राहुल को अगर पहले भेजते तो राहुल बोले मतलब कर सकते हैं, मैं तो कर सकते ना, जगह खाली है, इसको करके एक्चुअली सौरव को थोड़ा पहले लेके करना चाहिए था। इसका मुंह से खेलते रहते हैं। और स्पॉन्सर कंपनियां क्रिकेटर्स के पीछे इतना पड़ती हैं कि कहां पे पाए तो कहां पे क्या लिख दें, लोग भाग के आते हैं। सचिन जी आपके इधर खाली कुछ लिख दें, सहारा लिख दें, सहारा 2 करोड़ है, 3 दो जल्दी, तो नहीं आप कोई और लिख देगा। 3 दो इनको, 3 करोड़ दो। अच्छा सचिन जी इधर आपका खाली पड़ा हो, MRF लिख दे, MRF नहीं, वो कोई कॉलगेट आ रहे हैं लिखने के लिए, नहीं ये पहले लिख दे, पहले दे 5 करोड़ दे, 5 दे जल्दी लिख। उनको खड़े करके MRF इधर पोत दिया। नाखून खाली, नूरानी तेल लिख दे, नाखून में नूरानी तेल लिख दे। बैट खाली, इनका बैट में कुछ नहीं ना, किसी बात नहीं हुई ना आपकी। ए इधर आ जल्दी, च्यवनप्राश लिख दे, च्यवनप्राश। नहीं बॉर्नविटा से बात हो गई, नहीं 1 सेकंड, 10 करोड़ ले, पैसे दे जल्दी। अब बेचारा खेलते वक्त उसको टेंशन होता है कि सारे प्रोडक्ट के नाम बराबर दिखाने कैमरे में, तो शॉट मारते वक्त कैमरे की तरफ भी बैट करते हैं। शॉट मारा, कैमरा इधर है, दिखा दिया, क्लोजअप में आ गया। फिर उसको लगा कि शायद मैंने प्रोडक्ट बराबर नहीं दिखाया, तो सामने वाले बैट्समैन को बुलाया और डिस्कस करने के बहाने बैट यहां लगा के यूं खड़े हो गए। हाँ वो तो ठीक है, अच्छा दिख रहा होगा ना बराबर, बैट में लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम, वो उनको दिखा दिया। और मैंने नोट किया है कि क्रिकेट वाकई पूरा स्टारडम में है, क्रिकेट में पैसा भी है, स्टारडम भी है। बाकी खेल हमारे दब गए हैं, फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर आपको अक्सर ट्रेन में मिल जाएंगे, RAC में, एक ही बर्थ में शेयर कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी नहीं देती, स्पॉन्सर्स भी बड़े बड़े नहीं मिलते उनको, तो जब ये विदेश जाते हैं खेलने तो बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव में, बहुत हीन भावना से उतरते हैं वहां पे। अब ब्रिटेन चले गए, वहां सामने अर्जेंटीना की टीम उतरी, वो टीम एकदम खुश, उनकी पेमेंट भी इतनी, मैदान में उतरे 8-8 फीट के, और सैंडविच लिए हुए, हैम बर्गर लिए हुए, इंपोर्टेड अंडरवियर पहने हुए, वो सारे गोरे गोरे उतरते हैं ऐसे, इतने लंबे लंबे, उसमें अपने 4-4 बन जाए प्लेयर, मैदान में उतरेंगे, सैंडविच खाते हुए, जूस का गिलास लिए हुए। उनको देख के अपनी पूरी फुटबॉल टीम एक जगह जमा हो जाती है। जमा होके बोलते हैं, इनसे खेलना क्या, इन लोगों से। और वो अंग्रेज प्लेयर यूं वार्म अप हो रहे हैं, कर रहे हैं, मैच आज ही क्या अपना, यार कल ही उतरे थे, आज ही रख दिया।
2-4 दिन देखने तो देते मैच। और उसके बाद इतना सोच ही रहे थे, प्रिपेयर हो भी नहीं पाए कि रेफरी ने विसिल दे दिया, मैच शुरू हो गया। अब अपना प्लेयर फुटबॉल लेके आगे बढ़ा, खेल भी रहा है और उसके दिमाग में अपने घर की प्रॉब्लम्स याद आ रही, हिंदुस्तान की। मेरी माँ बीमार है यार, बारिश में मकान गिर गया था, सरकार बोल रही थी बनवा दूंगी, अभी तक नहीं बनवाया यार। मेरा पासपोर्ट भी कल ही चोरी हुआ है, पता नहीं दोबारा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसी टेंशन में, घबराहट में अपने ही गोल में गोल कर देते और दूसरी टीम बगैर कुछ के जीत जाती। राजू जी आपने हमें बहुत हंसाया है। अब जरा आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद एहसान भाई हमें हंसाने आएंगे। Hutch, the great Indian laughter champions will surely roll you over. Just take a small break before that. कितने प्यारे होते हैं ये बच्चे, कितने निराले होते हैं ये बच्चे। बच्चों को अपन समझाओ, वो अपने ही को उल्टा निपटाते हैं। बच्चों से भी हंसी आती है। मैंने कहा बच्चों से सवाल पूछा जाए, बेटे माँ कितने प्रकार की होती है? बोले माँ भी कोई पूछने की बात होती है? मैंने कहा बताओ। बोले माँ 6 प्रकार की होती है। मैंने कहा 6 गिनाओ। बोले एक अपनी सगी माँ, जिसकी कोख से अपन ने जन्म लिया। मैंने कहा वेरी गुड। बोले धोखे से उसका देहांत हो जाए और पिताजी कोई दूसरी लेके आ जाए, वो अपनी सौतेली माँ। मैंने कहा ये भी ठीक। मैंने कहा तीसरी? बोले धरती माँ, जिस पे अपन चलते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा चौथी? बोले गऊ माँ। मैंने कहा ये भी ठीक। मैंने कहा अब बता बाकी की 2? बोले सिनेमा और पनामा। एक दिन स्कूल में पढ़ा रहा था और बच्चों का ज्ञान बढ़ा रहा था। मैंने कहा बेटा बेंच में खड़े हो जाओ और दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ है बताओ। बेंच में खड़े हो जाओ, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ है बताओ। बच्चा बोला सर बेंच में खड़ा हो जाऊंगा, अपने बाप का क्या जाएगा। पहले ये तो बताइए बेंच में खड़े होने पर वो पेड़ नजर आएगा? पीने वालों में भी फर्क होता है, पीने वालों का अपना तर्क होता है। हाँ, वितर्क होता है। भिखारी उठ के गया, मस्जिद के सामने बैठा, किसी को दया नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं दिया। उठ के मंदिर के सामने गया, किसी ने कुछ नहीं दिया। जाके सीधा गुरुद्वारे के सामने बैठा, कुछ नहीं मिला। गिरजाघर के सामने कुछ नहीं मिला। थका हारा एक शराब भट्टी के सामने आके सो गया। अब जो भी पी के निकलता वो नोट उसी में डालता। बोले बाबूजी पैसे वापस ले जाओ। बोले यहीं डाल दे। पीने के बाद आदमी सबसे बड़ा लखपति हो जाता है। भिखारी की नींद खुली, भिखारी ने कटोरा देखा, नोटी नोट भरे थे। आसमान की तरफ देखा, बोला वो हरे ऊपर वाले, रहता कहाँ है वो पते कहाँ कहाँ के देता। गहरी बात कर दी, गहरी बात। एक पी के घर पे गया, लाइट गोल थी, बीच रोड में एक भैंस बैठी थी। वो अपनी पत्नी समझ के उसके पास ही बैठ गया। उसने मुंडी हिलाई, बोले डार्लिंग इतने गुस्से में हो आज घर के बाहर ही। धीरे से हाथ सर पे ले गया, सींग गड़े। बोले पहले छोटे छोटे क्लिप लगाती थी, आज इतने बड़े बड़े। फिर धीरे धीरे पीठ पे हाथ फेरते फेरते पूंछ पकड़ा। बोले डार्लिंग रोज 2 चोटी डालती थी, आज एक ही। क्या बात है एहसान भाई, आपने क्या बात सुनाई है। छोटी छोटी बातों से हंसाना आपका बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों से हंसाना आपका बहुत अच्छा लगता है। आपको देखते ही हंसी का ख्याल दिल में जगता है। Thank you. And coming up next in this laughter ride is भगवंत मान। सुनते हैं कि आज उनको पंजाब के बारे में और क्या कहना है। आ भाई पंजाब दे शिरा। Welcome after the break in your favorite show, Great Indian Laughter Champion. मेरे ख्याल तो आप चुक के ले जाओगे। आज अंग्रेजी में मूड जाए तू। बात यह है कि ये काम परी का है, लेकिन मेरे ख्याल में परियों का ये काम नहीं है। परियों का ये काम नहीं है, क्योंकि मेरा और परी का आपको पता है पिछले 2-3 एपिसोड से थोड़ा ना झगड़ा चल रहा है कि प्रिया को ला
सो इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली इधर भी शेखर जी और सिद्धू के बीच में भी झगड़ा चल रहा है, वो भी परी को लेके ही चल रहा है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब हम दोनों भाई हो गए हैं। मान गए हम, हमारे ग्रुप में आ गए। अब आप दोनों भाई हो गए हैं ना, दोनों भाई हो गए हैं, तो फिर मेरा और परी का ही झगड़ा रह गया बस। तो आपने तो क्लियर कर लिया ना, आप तो आउट हो गए ना, आप तो गेम से आउट हो गए ना। ओके ओके, बस एक चेतावनी दे रहा हूँ। क्या मतलब थोड़ी देर पीछे पड़ोगे, थोड़ी देर में आप भी भाई बन जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। पर कोई भी नहीं, पांडव भी 5 भाई थे। चलो ठीक, हमको 3 है अभी, 2 की गुंजाइश बाकी है। मतलब द्रौपदी बना दिया। वही कह रहा। तो सिलसिला आगे तोड़ते हैं, क्योंकि शराब और पंजाबी का ना वो केमिकल फार्मूला फिट बैठता है। मतलब एक अमेरिका का आदमी, एक कनाडा का आदमी, एक पंजाबी, तीनों किसी जगह पे इकट्ठे हुए और शराब की बातें चली कि कैसे कैसे पीते हो, शराब कल्चर कैसा कैसा अपने अपने कंट्री में। वो कनेडियन कहता हम तो ऐसे लाइक करते हैं, किसी पब में हो, एक पैग हो, उसमें सोडा डाला हो यार, और म्यूजिक चलता हो, ऐसे ऐसे पैग को एक सिप सिप करके 2.5-3 घंटे में पीते हैं, तड़पा तड़पा के, फिर मजा आता है हमें पीने का। अमेरिकन वाला बीच पे बैठे हो, सनी डे हो, ओ माय गॉड, एक या 2 पैगों नमकीन हो साथ में खाने के लिए, मजा आ जाता है। पंजाबी से पूछा आप लोग कैसे पीते हो, पंजाबी ने इधर उधर देखा, यहाँ से अपना घर का निकाला वो देसी बोतल निकाली, ये गिलास में नो सोडा, नो कोक, नो पानी, आंखें बंद की, वो दोनों हैरान, यार आप लोग पानी भी नहीं डालते, बोला हम पंजाबी हैं, इतना पानी तो शराब को देखकर हमारे मुंह में ही आ जाता है। हमारा तो ऑटोमेटिक पूरा होता है। तो एक पंजाबी कई बार अपने झंडे प्लेन में भी गाड़ लेते। मैं जा रहा था अमेरिका, मेरे बगल की सीट में 60-65 साल के बुजुर्ग बैठे थे, उनके पास बिल्कुल उनकी वाइफ 60 साल की होगी, माता जी बुजुर्ग थे, बुढ़िया। अब वो खाना खा के बोल रहे हैं प्लेन में, आई नीड गुड़, गुड़, व्हाट इज गुड़? अरे अंग्रेजों के नाना नानी नहीं जानते गुड़ क्या होता है, गुड़, व्हाट इज गुड़? तो बाबा जी ने गुड़ का पूरा केमिकल फार्मूला समझाया कि ये कहां से शुरू होता है, कैसे बनता है, वो चीज हम मांग रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में, पंजाबी में मिक्स। बीबी, the Lord of Ganna he called Kamad and Dussehra के बाद the Ganna put in the kalari and rust comes out in the big tub, थल्ले 2-3 घंटे आग। the Ganna put in the kalari and rust comes out in the big tub, नीचे 2-3 घंटे आग अलग, when the rust जाए जुड़, that's called good। पिछले दिनों श्रीलंका से हारे फाइनल, उस हार पर मैंने एक सॉन्ग बनाया गुरदास मान जी के स्टाइल में, जित ले नी, वाह 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 वाह, हो जित ले नी, बेइज्जती किन्नी होर कराएगी तू, नी मेरे भारत देश दी क्रिकेट टीम में मैच किन्ने को होर हराएगी तू, नी जदों तंदूल करना टीम दे विच रहने, की दे आसरे सेंचुरी लाएगी तू, जब वनडे मैच लग जाए कोई रन भी बन ना पाए, बॉलिंग भी पिटती जाए तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। इंडिया श्रीलंका दा मुकाबला सी हुंदा, इंडिया श्रीलंका दा मुकाबला सी हुंदा, इंडिया श्रीलंका दा मुकाबला सी हुंदा, बॉलिंग कराउंदा भी इंडिया दा मुंडा, उन्हें भज के बॉल कराई, जय सूर्य ने रेल बनाई, बॉल हवा दे विच उड़ाई ते लग गया छक्का, हो लग गया छक्का, छक्का वे माड़ी किस्मत दे नाल मुड़ गया छक्का, छक्का वे माड़ी
लगता कि गुरदास मान भी इनको मानने लगेंगे? Well done. मामले को आगे बढ़ाते हुए now it's time for a break. और उसके बाद आपको हंसाने आ रहे हैं हमारे लाफ्टर चैंपियन सीरीज में से इनवाइटेड कुछ स्पेशल गेस्ट, और इनकी स्पेशलिटी तो आपको पता ही है, so just don't dare to miss it. Welcome back to Hutch, the great Indian laughter champions. और आज के स्पेशल एपिसोड में आप वो सब देख रहे हैं जो आपने अभी तक इस सीरीज में नहीं देखा। हमारे चैंपियंस तो आपको हंसाते ही रहेंगे। फिलहाल बारी है उन स्पेशल गेस्ट की जिन्हें हमने इस सीरीज में हंसाने के लिए खास इनवाइट किया। एंड कमिंग अप फर्स्ट विद हिज लिटिल स्मार्ट वंस इज आवर वेरी ओन धारसी बेरेडिया। अब अचानक मुझे पान का कभी कभी शौक है साहब। सिद्धू जी, शेखर जी, मुझे पान का शौक है। खा रहा था, अचानक मुंह में डाला, बात करते करते अचानक बाजू वाले के मुंह पे घबरा गया, मैं डर गया। मैं बोला आज मैं गया, वो आया और एक बार थूक। मेरी गलती होगी, मैं थूक नहीं तो मारूंगा तेरे को। नहीं भाई साहब थूक। मैंने फिर डरते डरते थूक दिया। बोलता और एक बार थूक। बोला भाई साहब माफ करो, आप मरवाना चाहते हैं मुझे। नहीं थूक। वापस थुकाया 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार थुकाया। मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। मैंने बोला ये जानने लायक है क्यों थुकाया। वो जा रहा था, मैंने पैर पड़े, हाथ जोड़े। मैं बोला भाई साहब आप प्लीज बताइए, लोग थूकते हैं, जरा सा धक्का लग देता मार डालते हैं, आपने थुकवाया, बताइए क्या बात है। उसने कहा भाई मेरी शादी को 20 साल हो गए। मेरी बीवी बोल रही थी 20 साल से तेरे इस सड़े हुए थोबड़े पे कोई कुत्ता भी नहीं थूकेगा। जिंदगी के ऊपर से कितने गाने हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी एक सहेली है, जिंदगी एक सफर है। सोचिए जिंदगी की जगह पे हम एक खतरनाक चीज रख दें, पत्नी, तो गाने की हालत क्या होगी। पत्नियां इम्तिहान लेती हैं, पत्नियां इम्तिहान लेती हैं, दोस्तों की जान, दिलबरों की जान। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दोस्तों पत्नियां मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो यमन, मुश्किलों में है वतन। लेकिन एक दोस्त क्या कह रहा था मालूम है, पत्नी में कोई कभी आए न रब्बा, आए तो कभी कोई जाए न रब्बा। एक खास बात बता दूं, आप लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूं। पत्नी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, क्योंकि पत्नी एक वनवास है, टूटे दिल की कोई आस है। पत्नी, टांगों के ऊपर से गाने होते तो क्या होता, आंखों के ऊपर से गाने निकले हैं ना। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। लेकिन सोचिए टांगों के ऊपर से गाने होते तो क्या होता। ये काली काली टांगे, टांग मारे वो लड़का, टांग मारे, टांग मारे वो लड़का, टांग मारे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन एक लड़की क्या बोल रही थी मालूम है, एक टांग मारो तो छोरा पट जाए, दूसरी टांग मारो कलेजा फट जाए, दोनों टांगे मारो तो गिर जाएगी। काहे को दोनों टांगे मार रही। बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, होटल में बैठते हैं, बाजू में कोई लेडीज हो तो पैरों से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। वाह। उससे कहते हैं टांगों की गुस्ताखियां माफ हो, टांगों की गुस्ताखियां माफ हो। एक सेकंड, उसमें एक आंख का वो गाना भी सुना दीजिए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, इसको टांग में डाल के। तेरी टांगों के सिवा दुनिया में रख। ये लेकिन एक शायरी सुना देता हूँ टांगों के ऊपर से। सोचिए, जी चाहता है कि तेरी आंखों के समंदर में कूद जाऊं, डर इस बात का है कहीं सुनामी ना आ जाए। That was Darcy Beredia again doing exactly what he's here for. And yes, I can see that naughty smile on all your faces.
ऐसे ही हंसते रहिए क्योंकि आपको और थोड़ा हंसाने आ रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट फ्रॉम कोलकाता. प्लीज लाफ अलोंग विथ मीर. महान कलाकार हैं आसाम के, बंगाली में भी कई गाने वो गा चुके. उनका नाम है भूपेन हजारिका. दिल हुम करी घबराई. अब भूपेन दा से किसी ने कह दिया कि भैया आपके गाने में वैरायटी नहीं है, वही पहाड़ पहाड़ सुगंध होता है, लेकिन कुछ धूम धड़ाके वाले गाने गाइए, थोड़ा वैरायटी पता चले. तो उन्हें बाजीगर सिनेमा का ये काली काली आंखें भा गया. और भूपेन दा गा रहे हैं ये काली काली आंखें इस प्रकार. ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे, वॉच इट नाउ, ये गोरे गोरे स्लो मोशन है क्या? ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे देखा जो तुझे पहले हुआ है बुरा. ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे देखा जो तुझे पहले हुआ है बुरा. थैंक यू. बहुत अच्छे. After that Assamese flavor, I feel like taking a tea break. After all, it's about giving the right punch after the right break. So come back to enjoy the remaining of this special episode, some more special guests and a lot more to laugh at. See you in a bit. पिछले कई महीनों में मैंने एक ही चीज सीखी है और वो ये है कि अगर आप चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलो तो आपको हर चीज फनी लग सकती है. Well, our very special Jimmy Moses is coming up next to exactly prove my point. मोबाइल पे, फोन पे वॉइस मेल बड़ा कॉमन हो गया है. आंसरिंग मशीन जिसमें हम रिकॉर्ड करते कि हम घर पर नहीं है, बाहर गए, आप अपना टेलीफोन नंबर एक बीप के बाद रिकॉर्ड करते. मैंने सोचा इस आंसरिंग मशीन में कुछ सेलिब्रिटीज अगर अपने अंदाज में रिकॉर्ड करते. मान लीजिए बिस्मिल्लाह खान साहब आंसरिंग मशीन में रिकॉर्ड करते तो उनकी घंटी भी उनके प्रोफेशन के हिसाब से शहनाई की तरह फोन तूने क्यों किया, बता दे मुझे फोन तूने क्यों किया, फोन तूने क्यों किया, बता दे मुझे फोन तूने क्यों किया. मैं दिल्ली गया हूँ मैं फिल्म में शहनाई बजाने को. फोन तूने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया. शाहरुख खान की आंसरिंग मशीन, उनके आंसरिंग मशीन में ब्लैंक कॉल्स आ रहे, परेशान हो गए शाहरुख खान. टेलीफोन की घंटी बजी, किर्रन किर्रन पारो पारो, किर्रन किर्रन पारो पारो. हेलो, कई दिनों से मुझे ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज नहीं छोड़ रहा है, परेशान कर रहा है. देखिए अब क्या आपने मैसेज नहीं छोड़ा ना, आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट. बाबूजी कहते हैं पारो को छोड़ दो, पारो कहती है पीना छोड़ दो, मैं कहता हूँ मैसेज छोड़ दो प्लीज. बहुत अच्छे यार. मैंने कहा घंटी तुम्हारी रुक रुक की आएगी. किर्रन किर्रन. नाना पाटेकर मूडी किस्म के कलाकार. ट्रंग 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 ट्रंग. नमस्कार, नमस्कार, मैं नाना पाटेकर बोलता है. आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, लेकिन फोन काहे के लिए किया.
किसने बोला फोन करने के लिए? अभी आप अपना टेलीफोन नंबर देगा, मैसेज देगा, बोलेगा फोन करो, काम है, मेरे को काम नहीं करने का, नहीं करने का काम मेरे को। अपना मूडे काम करेगा, नहीं तो घर पर बैठेगा। झक मारने का तुम भाड़ में, क्या तुम्हारा काम? वो जमाना गया नाना पाटेकर और किसी के पास आता। आज लोग नाना के पास आते कुत्ते की तरह तुम मिला कर आते, मुझे काम नहीं करना है। ये अपना फोन रख दे तो अपने फोन से सर फोड़ के लेगा। ये रख दे। आंसरिंग मशीन ईला अरुण जी का। टेलीफोन की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रा, ट्रिंग ट्रा। फोन क्यों किया तूने, फोन क्यों किया तूने, फोन क्यों किया पिया तू? अपना तो नंबर दे पिया, अपना तो नंबर दे पिया। मैं ईला बोल रहा, मैं बाहर गई रहा, मैं शाम को लौटूंगी, आगे फोन करूंगी। तू नाम तो दे दे, कुछ काम तो कह दे। एक लंबी घंटी बजे, फिर उसके बाद तू बोल सारा मैसेज, तू बोल पिया, सारा मैसेज तू बोल पिया। हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो सस्पेंस फिल्में, हॉरर फिल्में बनाते हैं, राम से ब्रदर्स, पूरा परिवार लोगों को डराने का ठेका ले रखा है इन्होंने। इनकी हॉरर आंसरिंग मशीन क्या कहती देखिए। मैं तुलसी राम से बोल रहा हूं और बड़े आराम से बोल रहा हूं। गंगो राम से, श्याम राम से का भाई। इस समय मैं घर पर नहीं हूं, बाहर गया हूं। शूटिंग के लिए कब्रिस्तान गया हूं मैं। आप अपना टेलीफोन नंबर, मैसेज रिकॉर्ड करवा दे। एक लंबी चीख के बाद बोलना शुरू करे, बचा। हंसते हंसाते ये लाफ्टर राइड अभी खत्म होने वाला है एंड दैट वाज क्वाइट अ हार्टी लाफ आई मस्ट से। आपके वीकली डोज के बाद इट्स टाइम फॉर अस टू पैक अप नाउ जस्ट टू रिटर्न नेक्स्ट वीक विद लॉट्स मोर ओनली ऑन हच द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस। जाने से पहले कुछ और बातें। अगर आपने अभी तक सिर्फ हंसा है लेकिन आपको लगता है कि आप किसी को हंसा सकते हैं तो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और हमें अपने VCDs या टेप्स भेज दीजिए और आप भी बन सकते हैं हंसी का बादशाह, क्योंकि बहुत जल्द शुरू होने वाला है द ग्रेटेस्ट एवर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2। So see you next Friday जब मिलेंगे हम और आप एक बार फिर हंसने हंसाने के लिए only on Hutch the Great Indian Laughter Champions. Till next Friday 10 o'clock, this is Parizat Kola saying goodbye and take care. ये आप ये टेबल देख रहे हैं, इसकी जो दरारें हैं वो चीख चीख के पुकार रही हैं और कह रही हैं कि सिद्धू पाजी ने मुझे मार मार के इतना हंसाया है और हंस हंस के इतना मारा कि मेरी ये हालत हो गई। So that speaks volumes about the success of the Great Laughter Challenge. मोहतरमा एक बात सुन लो, बताइए पाजी। खाने के पश्चात अन्न की, यौवन ढली पत्नी की, जीवन मुक्त तपस्वी की और युद्ध में जीते हुए शूरवीर की हर कोई तारीफ करता है। महासंग्राम में जीत के आए हैं ये शूरवीर और इसीलिए नाम रखा है द ग्रेट इंडियन Laughter चैंपियन।